चलो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, ऊंचाई दूरी, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, हाँ उसी का एप्लीकेशन पढ़ना, ऊंचाई और दूरी। ध्यान से समझो, शुरू से ही फोकस करो यहाँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बन पाए बढ़िया से। पहले उसके लिए समझना पड़ेगा क्या होता है एंगल वगैरह, क्या होता है ऊंचाई, क्या होता है दूरी, क्या होता है, ठीक है, लंबाई क्या होता है, वो सारी चीज। तो पहले हम लोग देखेंगे किसी भी बिल्डिंग का क्या निकालता है, यहाँ ऊंचाई निकालता है किसके रिस्पेक्ट में, अगर कोई एंगल है तो, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, एक पेड़ मान लो, ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है, और यहाँ पे कोई लड़का है, यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है। अब यहाँ से ये पेड़ पे ना एक पंछी बैठी है जिसको देख रहा है, ठीक है, और वो देख रहा है कितना एंगल से, वो देख रहा है उसको 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। पता चल जाता है ना, अगर पूरा ऊपर देखोगे तो 90 डिग्री से देख रहा है, थोड़ा सा ऐसे देख रहे हो तो 45 डिग्री से देख लो, ठीक है। 45 डिग्री ठीक रहता है देखने में, ठीक है। और पूरा 90 डिग्री देखोगे तो गर्दन अकड़ जाएगा, हाँ कि ना। कितना देर तक देख पाओगे, एक मूवी देख पाओगे 90 डिग्री में, नहीं देख पाओगे, ठीक है। बैठल बैठल फिर सो के देखोगे तो फिर मजा आएगा, ठीक है। और ये देखो, ऐसा अगर तुम लोग देख रहे हैं कितना डिग्री में देख रहा होगा, 80 डिग्री, 80 डिग्री लगभग, सीधा लगभग है ना, उससे थोड़ा कम है ना, ऐसे देख रहा है थोड़ा सा। तो ये है कि एंगल से फिर फर्क पड़ता है देखने पे। तो इसको मान लेते हैं, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी, तुमको ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। कभी पेड़ लिख देगा, कभी गुंबद लिख देगा, कभी मीनार लिख देगा, ठीक है। तो तुमको मानना पड़ेगा क्या है वो, त्रिभुजाकार है, ठीक है। एक तुमको खेत भी नजर आएगा त्रिभुजाकार, देखा ना, आते टाइम दोनों पुल के बीच में देखा कैसा खेत है, त्रिभुजाकार है ना। तो ऐसे ही तुमको मान लेना है कि क्या है, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज है तो उसका एक ऊंचाई रहेगा, है ना, और एक क्या रहेगा, दूरी रहेगा। इसको हम लोग दूरी से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो दूर है। बच्चा मतलब यहाँ जो लड़का है ना, वो पेड़ से कितना दूर में है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और ये देखो पेड़ की ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। जैसे मान लो अगर ये कितना रह गया, कभी 10 मीटर रह गया, कितना, 10 मीटर का पेड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है, नजर जा रहा है ऐसे एंगल बना के, ठीक है। तो अगर वहां से अगर हम लोग रस्सी बांध के यहाँ खींच दिए, ठीक है, रस्सी बांध के लड़का अगर यहाँ से खींचा यहाँ तक, वो क्या बोलते हैं ना उसको, फंसाने के लिए, किसको फंसाने के लिए, चिड़िया को फंसाने के लिए। यहाँ से एक रस्सी खींच के यहाँ रखा है, यहाँ पे छुपा है, ठीक है। तो एक बार ये रस्सी की लंबाई भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि वो कितना रस्सी लगेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे नहीं ऐसे इससे गया होगा रस्सी, तो ऐसे जाता रस्सी, वो सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा ना, क्योंकि वहां पे वो बांधा गया है, तो इस तरह से, ठीक है। तो उसका लंबाई एग्जैक्ट निकल जाएगा ऐसे से ऐसे, ठीक है। और ये क्या रहेगा, तुम्हारा दूरी रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज और समझो, अब यहाँ से ये तुम्हारा ऊंचाई रहेगा, हमेशा ऊंचाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब जितना भी यहाँ पे बात चलेगा ना ऊंचाई दूरी, यानी कितना, ये 9.1 है, इस चैप्टर में जितना भी बात चलेगा ऊंचाई दूरी का, सब क्या रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का ही त्रिभुज मान लेना है, ठीक है। और मानेगा क्या, होता ही होता है, ठीक है। कोई पेड़ अब कभी कभी बदकिस्मती होता है जो इसे टेढ़ा पड़ता है, ठीक है, तो सीधा ही रहता है। और कोई मीनार हो गया, कोई पोल हो गया, वो सब भी सीधा ही ना गड़ाता है। तो ये सब क्या हम लोग लेंगे, हमेशा 90 डिग्री लेंगे। कभी कभी बोलेगा पेड़ टूट गया तो मुड़ के फिर ऐसे गिर गया यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग कितना मान लिए, ऊंचाई को 10 मान लिए हैं। अब हम लोग को ये जानना है, अब हमको ये जानना है ना कि लड़का कितना दूर पे खड़ा है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो ऊंचाई है, ये ए बी है ना, तो ए बी, और किसको जानना है, इसको जानना है ना, बी सी, ठीक है। ए बी और बी सी का जो रिश्ता है, ठीक है, ये ए बी और बी सी का जो रिलेशन है वो किस में आता है, साइन, तुम लोग पढ़ा होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। दिमाग लगाना यहाँ पे। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, पी बाय एच होता है ना। तो ध्यान देना, अगर थीटा क्या बोला है, साइन थीटा, अगर हम थीटा यहाँ पे बनना है ना, तो थीटा जब यहाँ बनेगा तो पी कौन हो जाएगा, ये ए बी होगा ना, और एच कौन होगा, इस कंडीशन में एच कौन होगा, समझो ध्यान से। जब हम लोग साइन थीटा बना रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा से अगर हम लोग लेंगे तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा जब भी यहाँ रहे तो पी तो हमेशा यही होगा, ठीक है। एंगल जब यहाँ रहे तो पी ये हो जाएगा, और ऊंचाई हम लोग को पता ही ये रहता है, ठीक है। लेकिन इस ऊंचाई को हम लोग लंबाई बोलेंगे इस केस में, ऊंचाई तो यही है ना पेड़ का। यहाँ दो बहुत सस्पेंस पड़ेगा, ठीक है। ये एच का वैल्यू मतलब साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो ये पी जो है ना, थीटा अगर यहाँ बन रहा है तो पी ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एच है ना, ये इसके लिए है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ये दोनों को लेता है, ठीक है। याद रखना, ये साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। तो इससे और इससे रिलेशन किसका है, साइन थीटा का है, ठीक है। और हमको चाहिए लड़का का दूरी, तो बताओ साइन थीटा का भी निकलेगा, नहीं निकलेगा। चाहिए हमको इसका और इसका रिलेशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका तो आना ही चाहिए जरूर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, वैल्यू बी बाय एच होता है। अब हम लोग को बता एक बात कि बी बाय एच होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो लड़का का जो है ना यहाँ पे, और पेड़ यहाँ पे, इन लोग के बीच का जो दूरी है वो हमको नहीं पता, मान लेते एक्स है, जो भी है यहाँ पे निकल जाएगा ना वो। तो अगर ये है कोस थीटा तो बी बाय एच, तो बी कितना है यहाँ पे बता दो, बी तो ये है ना, क्योंकि पी ये है,
थीटा यही बन रहा है और एच ये है, तो ये दोनों का बात कर रहा है। अब ये दोनों से ये दूरी निकल सकता था, लेकिन कब? जब इसका वैल्यू दिया रहता तब। ना इसका है ना इसका, तो निकलेगा कैसे? ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? जैसे बोल देंगे पिंकी को दिखा के बोल रहे बताओ वो उसकी कौन है ना? जैसे रामलाल है, ठीक है, बोलेंगे पिंकी का बताओ रामलाल कौन है, बता पाओगे? नहीं, पहले इसको तो जाने कौन है पिंकी, है ना? वो बोल देंगे सोहन का बाप है कौन? रामलाल। तब ये बता इसके साथ इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? वो तो लगेगी इसकी, समझ में आ रहा ना? तब ना एक का पता होना चाहिए ना, किसी एक का पता हो तब दूसरे का निकाल सकते हैं, अटपटांग रैंडम कैसे बता दोगे किसी के लिए? ठीक है, फिर मार देगा लोग। तो यहां समझो कि एक पता रहे तब दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये 10 ना दे के यहाँ भी कुछ दिया रहे, ये दिया रहता, ठीक है, तो ये कोस से बन जाता है ना? ये पता है और ये नहीं पता था, तो एक का पता है एक का नहीं पता है, दूसरा निकल जाता। लेकिन इससे भी नहीं बन पा रहा है ना? इससे तो नहीं बना। अब दूसरा देखो, टेन थीटा का बात करते हैं, तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय बी होता है ना? अब सोचो यहाँ पे पी कितना है, यहाँ पे ये है 10 है और बी यहाँ पे है, तो एक नहीं है और एक है, निकल जाएगा, है ना? इस तरह से निकलेगा, देखो फट से निकलता है ना? अगर हम लोग बात करें टेन थीटा का, क्या होता है? पी बाय बी होता है, नहीं होता है? अब समझो टेन और थीटा यहाँ पे कितना है? 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री है, बराबर यहाँ बताओ पी कौन हो जाएगा? जब ये डिग्री रहे ना, यहाँ पे एंगल बने तो पी ये हो जाता है, तो पी क्या है? ए बी है बट्टा में, और तुम्हारा बी क्या हो जाएगा? देखो बी कौन हो जाएगा? ये पी है, तो ये नीचे वाला क्या होता है? बी होता है, तो बीसी हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग बीसी। अब एक बात बताओ, ये 1045 यानी 1045 का वैल्यू कितना होता है? एक होता है ना? एक होगा, हाँ हाँ कि ना? हाँ एक होगा, इसका वैल्यू एक हो गया ना, बराबर ए बी कितना है? अब देखो ए और बी कितना है? 10 है, बट्टा में क्या हो जाएगा? बीसी। और बीसी को हम लोग क्या मान लिया? एक्स मान लिया ना? या फिर नहीं भी मानोगे तो चलेगा, क्योंकि हमको बीसी मतलब लड़का का दूरी चाहिए, ठीक है? तो बीसी भी क्या है? लड़का का दूरी, उसको एक्स मान लिया तो लड़का का दूरी तो कहलाएगा वो ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा? एक। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका गुना इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स एकम एक्स हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर, यानी कि ये जितना ऊंचा है लड़का उतने दूर पे है ना? जब भी 45 का डिग्री बने, समझ लेना ऊंचाई और ये जो ना दोनों बराबर हो जाएगा। बस हमारा ना बुझिए बोला, समझ में? अब ये इसी तरह ही बनेगा सारा चीज, ठीक है? तो ये हो गया 10 का कॉन्सेप्ट, है ना? ये क्लियर हुआ ना? ये बात समझ में? ये बात समझ में? थोड़ा सा अब साइन का देख लेते हैं, ठीक है? ये ना दिया रहे और ये दिया रहे 30, कितना दिया रहे? 30 मीटर है, ठीक है? क्या है? 30 मीटर। हमको ये चाहिए भी नहीं, ठीक है? अब ये चाहिए, पेड़ का लंबा कितना है, बस हो रहा ना? पेड़ लंबा कितना, ये समझ लो जरा ध्यान से। उसके बाद 10 का आ गया, साइन का आ गया, कोस अपने आप आ जाएगा, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है? तो ये समझते ए बी और सी है, ठीक है? अब बताओ, यहाँ जो लड़का दुकान से जो रस्सी लाया ना खरीद के, वो उसका लग गया है जाल वहां पे बिछाने के लिए, 30 मीटर का रस्सी लगा है, ठीक है? अब उसको पता नहीं कि ये कितना लंबा है पेड़, ठीक है? तो पेड़ का क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है ना? पेड़ का ऊंचाई निकालेगा तो कैसे निकालेगा? ए बी का जैसे वैल्यू निकल जाएगा, वो पेड़ का ऊंचाई निकलेगा, ठीक है? उसके लिए अब यहाँ देखो एंगल यहाँ ना 45 का नहीं बना, मान लो ये कितना बना दिया यहाँ पे? 60 का बना दिया, ठीक है? अब हम लोग समझेंगे, अगर यहाँ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? पी होगा। ये क्या होगा? पी होगा। और ये क्या होगा? एच होगा। अब बताओ पी बाय एच किस में होता है? ये देख लो, पी बाय एच साइन में होता है, तो ना कोस से बनेगा ना टेन से बनेगा ये मसला, ठीक है? ये किससे हल होने वाला है? साइन से होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन किस में है? पी और एच का। ये एच तुमको हाइट के लिए एच लगा है, तुम मत सोचना ये हाइपोटेनियस है ना? ये तुम्हारा कर्ण को ही हाइपोटेनियस कहते हैं, ये एच लिखाता है, ठीक है? किसमें? 8.4 जो पढ़ रहे थे ना उसमें। तो ये तुम्हारा हाइट, ये पेड़ का ऊंचाई के लिए एच लिखे, ठीक है? ना कि ये एच वो एच है, ये पी ही है। क्या है वो? पी है, ठीक है? यानी क्या होता है इसको? परपेंडिकुलर ही है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर देखो सीधा है ना, तो ये पेड़ का ऊंचाई को दर्शा रहा है फिलहाल, ठीक है? ऊंचाई हम लोग हाइट को लेके माने हैं, ठीक है? हाइट को एच से शुरू करते हैं ना, इसलिए। अब हम लोग समझे यहाँ पे कि यहाँ बताओ किससे ये संबंधित है? ये जो है पी और एच किससे? साइन से। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाय एच होगा। अब एक बात बता, साइन और थीटा कितना दे दिया? देखो ध्यान से, 60 डिग्री हम लोग ले लिए, मान लो भी, ठीक है? बराबर पी कितना है? देखो अब पी तो ये हो जाएगा, पी हम लोग क्या मान लिए हैं? एक बार लिख देते, क्या ए बी लिख देते हैं? ए बी चलेगा? देखो ए बी है, उसको नहीं एच माने, बाद में लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो मेरा एच है, एच क्या हमेशा ये होता है ना? क्या हो जाएगा? ए सी। तो ए सी लिख दिया। अब एक बात बताओ, साइन 60 डिग्री वैल्यू किसको पता है? √3/2 होता है, बराबर ये ए बी कितना है? देखो ए बी को हम लोग एच मान लिए हैं, तो एच हो जाएगा बट्टा में ए सी कितना है? ए सी 30 है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। और जब भी ऐसा कैलकुलेशन ना होने लगे, फंस जाओ,
एच अलग है, ये अलग है, इससे ना ये जाएगा ना उससे ये जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो एच को अगर 2 से कर देंगे क्या हो जाएगा, 2h होगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30√3 होगा। अब अगर हम लोग एच को यहाँ छोड़ दें क्या हो जाएगा, 30√3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 आएगा, अच्छा 2 आएगा, 2 और ये कटेगा कितना बार में, 15 बार में, ठीक है। 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30 होता है, और क्या हो जाएगा, √3। अब देखो रूट का वैल्यू अगर बोलेगा तो पुट करना, नहीं बोला तो छोड़ देना, ठीक है। फिलहाल हम लोग कर देते क्योंकि हम लोग पूरा पूरी मीटर में चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो 15 और √3 का जो वैल्यू होता है ना 1.7 होता है शायद, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 15 को 17 से गुना, फिलहाल छोड़िए, ये कर देते खत्म, 10 हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 17 दिया 51, 17 दिया 51 बट्टा में 2। अगर काटे इसको 2 से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10.5, यानी 25.5 मीटर। अब सोच लो 25 पॉइंट कितना आ गया, 5 मीटर। तो तुम लोग सबको पता है कि ये जो होता है ना वो सबसे लंबा, ये सबसे बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। वो इससे कम ही आएगा। अगर मान लो यहाँ 30 है, यहाँ तुम्हारा 60 आने लगे तो समझ जाओ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए नहीं आ रहा है। इतना दिमाग लगा के चलना हमेशा, ठीक है। ये जो इसका वैल्यू होगा ना वो हमेशा ज्यादा होगा ये दोनों के कंपेयर में, ठीक है। यह बात समझ में आप, तो इस तरह से ही पूरा चैप्टर बनने वाला है। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला, ठीक है।